अभय दुबे, यहीं से शुरू करते हैं। अभय दुबे, आपने अपने समय में राज्यसभा में इसे पास कराया था, तब भी इसमें ओबीसी का कोटा नहीं था। आज आप इसमें ओबीसी का कोटा जोड़कर क्यों नया उसमें एक पेंच डालने की कोशिश कर रहे हैं? अभय दुबे। माणक जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि ईश्वर ने उन्हें सौभाग्य दिया है कि वे महिलाओं के अधिकारों की बात करें। प्रधानमंत्री जी, आपको भारत की जनता ने बहुमत तो दिया, मगर ईश्वर ने वो सौभाग्य नहीं दिया कि आप विमेंस रिजर्वेशन बिल को लागू करें, क्योंकि आपने बिल में लिख दिया कि सेंसस के बाद और डिलिमिटेशन के बाद इसको लागू किया जाए। प्रधानमंत्री जी, देश पूछ रहा है कि क्यों आपने जनगणना भारत की नहीं कराई। 6 बार आपने जनगणना के समय को टालकर आगे बढ़ा दिया, 2021 से पेंडिंग थी। वो सिर्फ इसलिए किया आपने कि कहीं जातिगत जनगणना ना करानी पड़ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह शपथ पत्र देकर कह दिया कि जातिगत जनगणना जनगणना का हिस्सा नहीं है, नहीं कराई जा सकती। आपने जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2011 में जनगणना कराई थी, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल थी, उसमें आपने अरविंद पनागरिया जी की एक कमेटी बनाई नीति आयोग के अध्यक्ष की। 5 साल तक एक भी सदस्य उसका नहीं बनाया, 5 साल तक एक भी मीटिंग उसकी नहीं की। आपने एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा। प्रधानमंत्री जी, आज अर्जुन मेघवाल जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि साथियों 181 सांसद हो जाएंगे जैसे ही यह कानून लागू होगा। अरे मेघवाल साहब, फिर ये क्यों लिख दिया आपने उसमें कि ये डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? जब उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे तो सीटों की संख्या क्या होगी? तो अनुमान ये लगाया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि 888 सीट्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंग 293 सीट्स हो जाती है। तो ये सिर्फ छलावा भारत की महिलाओं के साथ, महिला समाज के साथ कर रहे हैं। एक और बात उसमें लिखी उन्होंने ऑब्जेक्शन रीजंस लिखे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार संपन्न करने के लिए एक अग्रणी भूमिका मोदी सरकार ने ली है। मोदी सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, वो कह रहे हैं कि लगातार 5 सालों से आप उनके हक का फंड अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं 21% तक। प्रधानमंत्री जी, जब हम सरकार में गए थे, उसके बाद पहला जब आपका बजट था, तो महिला और बच्चों के विकास के लिए आपने कुल बजट का 1.3% रखा था और उसको घटाकर 23-24 में आपने 0.6% कर दिया। माल न्यूट्रिशन बढ़ गया, महिला एनीमिक जो है वो 9% तक अधिक हो गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से लेकर 5 में। तो महिलाओं के विकास को तो गर्त में डाल दिया। आज आपने महिलाओं के चुनाव के हक को, प्रजातंत्र में उनकी हिस्सेदारी के हक को भी नीचा दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी की है। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की। आज भी हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब ये कानून पास करेंगे तो हम खुला समर्थन उसका करेंगे, मगर देश जानना चाहता है आप खुला समर्थन नहीं कर रहे ना अभय दुबे, इसीलिए तो मैंने पहला सवाल आपसे यही पूछा कि जब आपने पास कराया था 2010 में, तब भी उसमें ओबीसी का कोटा नहीं था। आज आप कह रहे हो उसमें ओबीसी का कोटा भी डालिए। यह बिल हमारा है, या तो आपका है या फिर ओबीसी का कोटा मत मांगिए। माणक जी, हमारी भावनाएं ठीक थी। हमने सेंसस 2010 में जब डिबेट हुई लोकसभा में, 2011 से सेंसस कराई, हम उसको अमेंड कर देते। और अभी भी मैं बता रहा हूं, 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी और जब इंडिया अलायंस दल की सरकार आएगी, तब हम ये काम करेंगे। और जो हमारा सेंसस होगा, हम राज्यों के स्तर पर, अपने राज्य जहां कांग्रेस शासित या इंडिया अलायंस दल के राज्य हैं, वहां ये निर्णय ले चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और देश की भी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जितनी आबादी उतना हक, कर्नाटक में मुखरता से कहा राहुल गांधी जी ने। ओके, मैं समझ गया। ओके, मतलब अभय दुबे आप ये कह रहे हैं, उसके बाद संजू वर्मा के पास जा रहा हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी तो भी आप इस बिल में बदलाव करेंगे, नहीं आएगी तो आप विधानसभाओं में जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप ओबीसी को अलग से, जातिगत जनगणना करवाने के बाद महिला रिजर्वेशन में अलग से ओबीसी को कोटा देंगे। ओके।